वो अपनी पत्नी सुमति के साथ अपने शयन कक्ष बेडरूम में था। सुमति नई नई ब्याह कराई थी और उसे घर के पुराने नियमों का इतना ज्ञान नहीं था, या यूं कहें कि उसे आराम पसंद था। मदन दिन भर दुकान पर काम करके थका हारा आया था। उसने सुमति से कहा, अरे भाग्यवान, आज शरीर बहुत टूट रहा है, नीचे बैठकर खाने की हिम्मत नहीं है। तुम ऐसा करो, भोजन की थाली यही बिस्तर पर ले आओ, हम दोनों यहीं बैठकर आराम से बातें करते हुए भोजन कर लेंगे। सुमति ने भी सोचा कि पति थके हुए हैं, इसमें क्या हर्ज है। वो रसोड़े में गई और चांदी की थालियों में 56 भोग परोस कर ले आई। मखमल के गद्दों वाला वो बिस्तर जिस पर हम सोते हैं, जिस पर हम विश्राम करते हैं, आज उसी बिस्तर पर अन्न देवता को रख दिया गया। भक्तों, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहीं से उस घर की बर्बादी का बीज बोया गया। बिस्तर सोने के लिए होता है, वह अपवित्र माना जाता है क्योंकि हम उस पर सोते हैं, पसीना आता है, और भी कई क्रियाएं होती हैं। और अन्न तो साक्षात ब्रह्म है। जिस अन्न को हम मस्तक से लगाकर ग्रहण करते हैं, उसे उन्होंने उस बिस्तर पर रख दिया। मदन और सुमति बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गए और हंसी ठिठोली करते हुए भोजन करने लगे। खाते खाते अन्न के कई दाने, दाल की बूंदें और जूठन उस बिस्तर की चादर पर गिरते रहे। उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि जिस बिस्तर पर वे रात को सोएंगे, उसी पर अन्न का अपमान हो रहा है। उसी रात एक अजीब घटना घटी। जब पूरा घर सो रहा था तो सेठ दीनानाथ को एक सपना आया। उन्होंने देखा कि उनके घर के आंगन से एक दिव्य स्त्री लाल वस्त्र पहने बहुत उदास होकर मुख्य द्वार की ओर जा रही है। सेठ जी ने सपने में ही दौड़कर उनके पैर पखे और पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और मेरे घर से रूठकर क्यों जा रही हैं? उस स्त्री ने मुड़कर जो कहा, उसे सुनकर सेठ जी का पसीना छूट गया। देवी ने कहा, दीनानाथ, मैं तुम्हारे घर की बरकत हूं, मैं अन्नपूर्णा का ही एक रूप हूं। जिस घर में अन्न का सम्मान नहीं होता, जहां बिस्तर पर बैठकर भोजन किया जाता है और जहां अन्न के कण जूठे बिस्तर पर रौंदे जाते हैं, वहां लक्ष्मी तो क्या, दरिद्रता भी अपना डेरा जमा लेती है। तुम्हारे घर में अब अन्न का अपमान शुरू हो गया है। जहां भोजन की पवित्रता नहीं, वहां विचारों की पवित्रता नहीं रह सकती। और जहां विचार दूषित होंगे, वहां कलह होगा, बीमारी आएगी और धन पानी की तरह बह जाएगा। सेठ जी है बाकर नींद से जागे। उनका गला सूखा हुआ था, रात के 2 बज रहे थे। उन्होंने सोचा कि यह केवल एक बुरा सपना है, लेकिन उनका मन नहीं माना।